वैसे आज मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ। आज मैंने क्या करा, मेथी दाना का पानी जो मैं पीती हूँ वो मैंने बनाया और उसके बाद मैंने कूलर के ऊपर रखे और मैं भूल गई। मैंने बादाम खा लिए, उसके बाद मैंने दूसरा जो काम था घर का वो भी कर लिया, बच्चों को भी रेडी कर लिया। फिर मैं सोचा आखिर मैं क्या भूल गई हूँ। फिर मैंने क्या करा, मैंने मेरा जो लंच था वो भी मैंने खा लिया। उसके बाद मेरा ध्यान गया कि मतलब कूलर के ऊपर क्या है। फिर देखा तो मेथी दाना पानी, अरे मैं तो आज भूल ही गई। दिमाग से मैंने कहा यार मैं भूल गई, कोई बात नहीं। तो उसके बाद मैंने खाना खाने के बाद मैंने करीब 2:30-3 बजे के करीब मैंने उसको गर्म करा वापस। वो जो मेरे पास मेथी दाना का सीड्स पड़े हुए थे जो, उसी में गर्म करके अच्छे से, और फिर मैंने वापस मतलब उस टाइम पे ली। मैंने 2:30-3 बजे आज मेथी दाना का पानी लिया, लेकिन मैंने लिया, अवॉइड नहीं करा। भूल गई थी तो मैंने उसको पिया ज़रूर। मैं दिन में एक बार मेथी दाना का पानी ज़रूर पी ही रही हूँ। अब मैं कुछ और भी ऐड करने वाली हूँ तो वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताने वाली हूँ। तो देखती हूँ उससे भी कुछ होता है क्या। सुना जो है मैंने, मैं भी नहीं जानती इस बारे में कि क्या है क्या नहीं है बेसिकली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो सुना है लोगों से, और वैसे देखो इसमें कुछ अवगुण नहीं है, अगर देखा जाए जैसे तो इसमें कुछ अवगुण नहीं है। तो देखते हैं इससे रिजल्ट आता है या नहीं आता है। अगर आता है तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी और आप भी अपना वेट लॉस करिएगा इससे। और मैं देखूंगी 1 महीने के बाद कि मेरा कितना वेट लॉस हुआ है। बेसिकली मुझे वेट लॉस नहीं करना, मुझे तो वेट लॉस के साथ साथ मुझे जो बेली फैट है वो भी कम करना है, क्योंकि सी सेक्शन के बाद बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हर लेडीज़ को। आप अगर देख सकते हैं, अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नहीं, बट सी सेक्शन के बाद आप देख सकते हैं कि फेस की जो स्किन है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब होने लग जाती है। तो जैसे फेस पे बहुत यहाँ झाइयाँ आ जाएंगी, यहाँ फेस पे से ब्लैक स्पॉट्स आ जाते हैं। मेरे भी आए थे, ब्लैक स्पॉट्स हो गए थे मुझे भी। आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है और शरीर अपनी बॉडी में भी बहुत चेंजेस दिखने को मिलते हैं। हम मतलब जितना एक्सपेक्ट नहीं करते उससे कई गुना ज़्यादा होते हैं, और कई चीज़ें होती हैं जो हम किसी से शेयर भी नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही अकेले जूझ रहे होते हैं, और बच्चे भी होते हैं उसके बाद में। बेसिकली होता क्या है, जो अलग रहते हैं, मतलब थोड़ा सा फैमिली में मेम्बर्स कम होते हैं या हस्बैंड वाइफ और बच्चे ही रहते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि घर का काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है। लोग बहुत सोचते हैं कि हाउस वाइफ कुछ नहीं करती हैं, तो मैं मानती हूँ कि जो ऑफिस वर्क होता है उससे भी ज़्यादा हार्ड, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड का। हाँ, जैसे एक जॉब होती है तो जॉब आप मानिए 8 घंटे की, 9 घंटे की, 10 घंटे की, 12 घंटे की, ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन जो हाउस वाइफ्स होती हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, उनको मेरा सैल्यूट है। वो ऑल टाइम काम करती रहती हैं। अगर 12 बजे भी काम करना है तो 12 बजे तक भी काम करती हैं। कई लेडीज़ है बहुत काम करती है, और जो ग्रामीण एरिया की हैं, जो विलेजर्स जो लेडीज़ हैं, वो बहुत परिश्रम करती है, बहुत एफर्ट डालती है अपने काम के लिए, और पूरा दिन चलती रहती हैं। तो मतलब आप अगर किसी की ऐसी सोच है ना कि नहीं हाउस वाइफ कुछ नहीं करती है ऐसा वैसा, तो मैं नहीं मानती इस चीज़ को। और उसकी सोच बहुत ही गंदी सोच है कि नहीं हाउस वाइफ यूज़लेस होती है, कोई मतलब नहीं, बैठी रहती है, घर में ही तो पड़ी है, घर का ही तो काम कर रही है। अरे घर का काम करना भी बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। यदि हम एक बार कभी बीमार वगैरह होते हैं ना, मेरा हाथ तक रहा है ये कह रही थी कि अगर हम बीमार वगैरह होते हैं, चाहे वो एक ही दिन बीमार हो, ठीक है, तो घर के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो, सास हो, नंद हो, या कोई और मेंबर हो, उनको करना पड़ता है। तो वो ऐसे मतलब थोड़े से चिड़चिड़े से हो जाते हैं करने के बाद। क्यों? क्योंकि काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता है तो थक जाते हैं वो। तब उनको थोड़ा सा रियलाइज़ होता है यार कि यार ये कितना सारा काम करती है। हाँ, ये अलग बात है कि हर किसी का तरीका अलग होता है, तो हर किसी का तरीका अलग होता है। सब अलग अलग लोग हैं, 5 उंगलियां बराबर थोड़ा होती है, सबका अलग अलग तरीका था। नुक्ताचीनी निकालने लग जाते कई लोग कि ऐसे नहीं ऐसे करना था, ऐसे नहीं ऐसे करना था। तो वो तो चलो देखो, जिस घर में 2 बर्तन होंगे तो बजेंगे, तो कुछ नहीं, ऐसा नहीं। तो हाँ, मैं बात कर रही थी वेट लॉस की, बात आ गई एकदम हाउस वाइफ की।
वेट लॉस की जो जर्नी है मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। मैंने शादी के पहले योगा करी थी ज़रूर। तो योगा से मेरा 1 महीने में योगा, एरोबिक्स, कार्डियो इस तरीके का था। जिम नहीं करी मैंने आज तक का मेरा रिकॉर्ड है। बच्चे बात नहीं करने देते हैं, इसलिए ही मैं कह रही हूँ कि जो हाउस वाइफ की जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है और अच्छी भी होती है। क्योंकि घर में रहती है, सबका प्यार भी मिलता है, सबको प्यार भी करती है और एक एक चीज़ वो मतलब तिनके से तिनका वो जोड़ जोड़ के पूरा घर आशियाना बनाती है। तो बात थी वेट लॉस की। बच्चे बात नहीं करने देते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं ब्लॉग में ये करूँ वो करी, काफ़ी चीज़ें सोचती हूँ बट नहीं होती है कि बच्चों की वजह से गलत नहीं है। मतलब मैं नेगेटिव पॉइंट में नहीं ले रही बच्चों को। बच्चे हैं तो मस्ती तो करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बट नहीं हो पाता, शूट नहीं कर पाती हूँ। ब्लॉग बनाने की बहुत कोशिश करती हूँ कि आज मैं पूरा डे जो डेली रूटीन है पूरा मैं कैप्चर करूँ। बट मैं जैसे अगर मोबाइल रखती हूँ, कैमरा ऑन करती हूँ तो बच्चे लेके भाग जाते हैं कभी कभी तो ऐसा होता है। तो बेसिकली मैं बात कर रही थी वेट लॉस की। फाइनली अभी मुझे बात करने को मिल रहा है। मैंने बच्चों को बोला 2 मिनट चुप हो जाओ प्लीज़। तो वेट लॉस मैंने कभी नहीं करा है। मैंने शादी से पहले किया था योगा, एरोबिक्स और कार्डियो, ठीक है। तो 1 महीने में मेरा 6 किलो वज़न कम हुआ था, ठीक है। और उसमें मैं कुछ नहीं करती थी। ब्रेकफास्ट नॉर्मली क्या होता है कि लोग बाग लेते हैं, बहुत लाइट वेट वगैरह लेते हैं। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स जाया करते थे, ठीक है। तो मैं और मेरी फ्रेंड्स क्या करते थे कि मैं और मेरी फ्रेंड्स फ़ोन कर देते थे मेरी मम्मा को और कभी सैंडविच बनवाते थे, कभी मैगी बनवाते, कभी पास्ता बनवाते थे। मॉर्निंग में मतलब 9 बजे हम लोग ये खा लेते थे। अब बताओ किस तरह की डाइटिंग है। डाइटिंग नहीं होती थी, बट ये है कि एक्सरसाइज मायने रखती है। आप जितना बॉडी को मूव करेंगे उतना ही बॉडी आपको रिजल्ट देगी। खाना पीना इतना मायने नहीं रखता है। बेसिकली हेल्दी खाओ, लेकिन हेल्दी खाना बहुत ही अच्छा है। हेल्दी खाओगे उतना ही आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा और बेस्ट बॉडी मिलेगी, बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। और क्या होता है, हम सोचते हैं कि भूखे रह लेते हैं, डाइटिंग कर लेते हैं। भूखे रहने से बिल्कुल भी नहीं। और ज़्यादा कमज़ोर होंगे आप, चक्कर आने लग जाएंगे, आंखों के सामने अंधेरा हो जाएगा। और तो भूखा रहना सॉल्यूशन नहीं है। बेसिकली सॉल्यूशन है डाइट पे डिपेंड करना। तो हम लोग 9 बजे ये मैं खा लेती थी। उसके बाद में जैसे मुझे लंच करना होता था, मैं 1 बजे लंच करती थी। 2 कटोरी सब्जी और 1 चपाती खाती थी। इधर मैं डाइट का फॉलो करती थी मैं, और रोटी नहीं मांगती थी, ठीक है। और सैलेड खाती थी। और दही भी लेना हो तो दही भी आप ले सकते हैं, लेकिन फैट फ्री लेना है। ऊपर का क्रीम निकाल के नहीं खाना है, नीचे का ही लेना है जो फैट फ्री है। और अगर बिलोने वाली छाछ पीते हैं तो बेस्ट, बहुत अच्छा है। तो मैं यही करती थी। 2 कटोरी सब्जी, अगर दाल बनाई है तो 2 कटोरी दाल। अगर दाल और सब्जी दोनों बनते हैं आपके घर में तो 1 कटोरी दाल, 1 कटोरी सब्जी और 1 चपाती। फिर शाम के टाइम पे मैं कंट्रोल करती थी। मैं क्या फूडी थी बहुत ज़्यादा, तो मैं कंट्रोल करती थी नहीं खाना। फिर उसके बाद जैसे 4-5 बजती थी तो घर के बाहर आता था गोलगप्पे वाला। अब कंट्रोल कैसे करूँगी, मेरा फेवरेट है गोलगप्पे। फिर भी कंट्रोल करती थी नहीं खाना ऐसे करके। फिर जैसे 7 बजती थी तो मैं 1 प्लेट भर के सैलेड की खाती थी, ठीक है। और अगर आप ग्रीन टी लेते हैं या क्या, उस टाइम पे तो मैं ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं लेती थी। मैं कह रही हूँ 4-5 बजे मैं कुछ भी नहीं लेती थी, कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते थे वो ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, उसमें भी काजू वगैरह नहीं लेना, आप आलमंड्स ले सकते हैं। तो मैं ऐसे कर लेती थी। तो ये सारी बातें मैं बता रही हूँ आपको शादी के पहले, अभी की नहीं। तो 7 बजे मैं सैलेड पूरा भर के और खा लेती थी। अगर आप फ्रूट्स प्रेफर करते हैं फ्रूट भी खा सकते हैं। ऐसे करके दिन निकल जाता था। और रात को अगर आप खाना चाहें तो खाएं, अदरवाइज़ मैं तो सैलेड ही खाती थी। फिर नेक्स्ट डे का वेट करती थी। 6 बजती थी सुबह मॉर्निंग में और हम लोग जाते थे योगा। मैं मेरी फ्रेंड्स वगैरह जाते थे। मैं मज़े में चली गई थी। बेसिकली मुझे वेट लॉस नहीं करना था, ना ही मैं हेल्दी थी या मोटी थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं तो मज़े में हम लोग तीनों साथ में मज़े करते हुए जाते थे और बस आ जाते थे। फिर उसके बाद बस ऐसे कुछ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तब मेरा वेट था 52 था और 47। मैंने क्या वो गाना सुना था, लक 28 कुड़ी दा 47 वेट कुड़ी दा,
सुना है आपने भी? तो वही मैंने गाना सुना था उस टाइम पे, और फिर 47 मुझे वेट करना था। तो बेसिकली मैंने इसलिए ही योगा क्लासेस ज्वाइन करी और मैंने 1 महीने में छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद शादी के बाद तो सभी हेल्दी हो जाते हैं, ऑलमोस्ट सारी लेडीज़ जो हैं वो शादी के बाद मोटी होने लगती हैं। अगर आप कोई कहता है कि नहीं होते तो वो अपवाद हो सकती हैं लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है, मैंने देखा है कि हेल्दी हो जाती हैं शादी के बाद, तो हेल्दी हो ही जाती हैं, और बच्चे होने के बाद तो ऑब्वियसली होंगी। और अगर सी सेक्शन है तो सी सेक्शन तो ये मतलब मानो कि आपको डबल करके ही मानेगा अगर आपने केयर नहीं करी है तो। और डिलीवरी के टाइम पे अगर आप केयर नहीं करते हैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। डिलीवरी पे केयर बहुत ज़रूरी है, डिलीवरी के टाइम पे केयर नहीं करते तो बहुत दिक्कत होती है। तो अभी मैं जो ट्राई कर रही हूँ, अब मैं वेट लॉस करने के लिए कर रही हूँ, बेली फैट कम करने के लिए कर रही हूँ, जो टमी का मेरा ये जो फैट है मुझे वो रिमूव करना है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ और मैं कुछ नया ट्राई कर रही हूँ। ये मैं ट्राई कर रही हूँ, ये मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रही कि आप भी ऐसा करो, ये मैं ट्राई कर रही हूँ। अगर इससे मुझे रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आपको 1 महीने के बाद बताऊँगी कि मेरा इतना वेट लॉस हुआ है इस दौरान। तो सप्ताह में 1 दिन चीट डे होता है जैसे, तो मेरा कल चीट डे था, मैंने मोमोज़ और मंचूरियन खा लिए थे। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं करते तो दी बेस्ट है यार। अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है कि आप इतना कंट्रोल कर सकते हैं तो उससे ज़्यादा और क्या चाहिए। बट मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे फेवरेट है मोमोज़, बट अच्छे नहीं आए थे, बहुत ही बकवास थे। मुझे तो मेरे पियर के यहाँ के जो मोमोज जब मेरे भैया लाते हैं वो ऐसे होते हैं, मतलब मैं 2 से 3 प्लेट खा जाती हूँ फिर तो ऐसा होता है, और बहुत टेस्टी होते हैं। और उससे कहते हैं मोमोज, यार यहाँ जो मिलते हैं वो मोमोज होते हैं क्या? हाँ, टेस्टी नहीं होते तो इसका मतलब ये नहीं फेवरेट है तो वो भी खा जाएंगे, ऐसा नहीं था, और ना ही ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं ट्राई कर रही हूँ, अगर मेरा वेट लॉस होता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि मैं डेली व्लॉगिंग कर रही हूँ और 365 डेज़ का चैलेंज लिया है मैंने। तो एक भी दिन मुझे स्किप नहीं करना है, चाहूँ तो एक दिन में 2 ज़रूर वीडियो अपलोड कर दूँगी, लेकिन एक ना एक तो मुझे करना ही करना है। सो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई तो इसलिए मैं सोचा कुछ मैं आपसे बातें कर लेती हूँ, और आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगते हैं और क्या कमियाँ हैं, मैं उसको कैसे सही कर सकती हूँ, कैसा मैं अपना इम्प्रूवमेंट लाऊँ, तो वो भी मुझे सजेस्ट करिएगा। क्योंकि हर किसी व्यूअर्स का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो कैसा किस नज़रिए से देख रहा है। तो अच्छे कमेंट्स करिएगा, अच्छे कमेंट्स ही लोगों को अच्छे लगते हैं, ऐसे मुझे भी अच्छे लगते हैं। बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, आवाज़ आ ही रही होगी, वो बॉल से खेल रहे हैं प्लास्टिक की। तो ये भी आए नहीं है, मैं वेट कर रही हूँ, अब मैं खाना बना लेती हूँ क्योंकि आएंगे तो फिर उनको खाना भी देना है। ये सुबह साइड पे बहुत जल्दी चले गए थे, तो अभी बातें बाद में करूँगी। अब मैं कभी दिन आएगा ऐसा जो मैं आपसे चिट चैट करूँ। तो वैसे जितना आप एक्सरसाइज करते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं अगर आप, तो वॉक स्टार्ट करिए। 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 50 मिनट्स, 60 मिनट्स, ऐसे करके आप धीरे धीरे बढ़ाइए। ऐसा नहीं कि आज 60 मिनट्स चल दिए और उसके बाद 5 मिनट की वॉक करी और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। रूटीन बनाइए तो पक्का बनाइए, नहीं तो मत बनाइए, ठीक है। तो मैं भी 20 मिनट्स की ही कर रही हूँ, और स्टार्टिंग है तो मैं ज़्यादा नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर हाथ पैर दर्द करने लग जाते हैं और फिर सुस्ती सी आती है, और फिर ज़्यादा ऐसे बॉडी बिल्कुल पेन करती है, ऐसा नहीं करना है मुझे। तो चलिए मैं पहले आप खाना बना लेती हूँ, बहुत टाइम हो रहा है, बच्चे भी परेशान कर रहे हैं, और ये आ जाएंगे फिर बोलेंगे कि नहीं अभी तक तुमने कुछ नहीं किया है, क्या कर रही थी पूरा दिन। तो मुझे भजन नहीं सुना है, तो मैं करती हूँ बाद में बात, और कुछ शूट कर पाई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। एक और मैं बात आपसे शेयर करना भूल गई इसी दौरान, कि वेट लॉस करने के कारण ऐसा फेस नहीं हो रहा मेरा, अभी फेस बहुत ज़्यादा डल हो रहा है। मुझे कई लोगों ने बोला है कि तेरे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, फेस बहुत लाइट का आई। तो मैं थोड़ी देर में बात। तो मैं ये कह रही थी कि ये जो मेरे फेस का भी हाल हुआ है वो बेसिकली मेरी जो अभी डिजीज़ है उनकी वजह से हुआ है, वेट लॉस कर रही हूँ उसकी वजह से नहीं हुआ है। ताकि आप कहीं सोचें कि वेट लॉस होने से ऐसी शक्ल बन जाती है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय बाय गाइज़।